मैं छोटे से कमरे में कैसे गुजारा करती हूँ। हर चीज़ मैंने इस रूम में रखी हुई है। एडजस्ट करना पड़ता है जब घर में कोई मेहमान आ जाए, तब थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन क्या पता हमें एक दिन अच्छा वक्त भी देखना पड़े। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एक कमरा है ना हमारे पास, तो इसमें बेड हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो कोई मेहमान आ जाए फिर उसको खाना भी इसी रूम में देना है। बाज़ दफ़ा थोड़ा सा गिल्टी तो फ़ील होती है ना कि कोई अच्छा होता है कि फैमिली में ना कोई अच्छा बंदा आ जाए, जैसे कोई कह लें कि जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, या मुझे फिर बहुत शर्मिंदगी फ़ील होती है ना उस टाइम पे। क्योंकि मेरे पास तो रूम नहीं है एक्स्ट्रा कि मैं वहाँ पे बैठा के इनको खाना खिला सकूँ कोई भी। तो फिर ये होता है कि फिर मैं ये सोचती हूँ कि कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं। इंशाल्लाह चाहा तो एक ना एक दिन अच्छा घर मिल ही जाएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये घर मत छोड़ें, ये घर आपका बहुत अच्छा है। आप इसमें गुजारा कर रही हैं, देखें आप अभी पैसे जमा करें, सेविंग करें। आपको पता है मैं आप लोगों से ज़्यादा बेहतर सेविंग की तरफ जाती हूँ। मैं थोड़े से भी पैसे होते हैं ना, मैं उनको संभाल लेती हूँ, और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो वो मैं ख़रीद लेती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हम इन पैसों की फिर वैल्यू उस टाइम पे नहीं होती जिस टाइम पे हम लोग निकालते हैं। अगर कोई चीज़ मुझे मुनासिब मिल रही है मैं फिर ख़रीद लेती हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि जब वो उस चीज़ की वैल्यू हमारी नज़र में ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर हमारे पैसों की वैल्यू नहीं रहती। इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने छोटे से कमरे को कैसे जन्नत बनाया, कैसे सेट किया, कैसे सब कुछ किया। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा तजर्बा भी आप लोगों के साथ शेयर करना है शॉपिंग का, कि कितना खर्चा आ जाता है कि आप अपने घर को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो है ना आप लोगों के साथ अपना रूम भी शेयर करना है। अच्छा ये देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक वक्त था जब 2022 या 23 का वक्त था ना, और हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बेड था और एक ड्रेसिंग टेबल था। दैन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ना मेरी कोशिश होती थी कि पैसे जमा कर लूँ। आपको पता है कि 30,000 में कितने ही पैसे जमा हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैं सेविंग की, बजट की, हर चीज़ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं महीने में कैसे मैनेज करती हूँ। हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आखिरी तरीके होती है ना, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब पे आप लोग कहते हैं कि आप तो यूट्यूब पे आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, पैसे कमा रही है। मेरी बहन देखें, यूट्यूब पे पैसे आते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते, लेकिन वो ये है कि आपके व्यूज़ पे डिपेंड करता है, आपकी कंट्री से डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान के आपके लोग ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, इंडिया के देखते हैं ना, तो फिर आपके जो डॉलर्स हैं ना वो बहुत बहुत कम बनते हैं, जैसे कि 1-2 पैसा बनते हैं, ठीक है, उस हिसाब से है। तो वो बात रही साइड पे। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब मेरा चैनल नहीं था और मैं उस पर मेहनत करती थी, एक चैनल था लेकिन नहीं था, कह लेंगे वो एक 30-35 व्यूज़ आते थे, और इसी तरह का मेरा चैनल था। उस पर वीडियोस बनाती थी, लेकिन ना फेड अप हो गई भी थी बस कि नहीं अब व्यूज़ नहीं आते, दफ़ा करो ये वो। फिर लोगों की भी बड़ी बातें सुनी। अच्छा उस पर मेरे 4000 सब्सक्राइबर थे, वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था, चैनल मोनेटाइज हो गया था, मेरी 1-2 वीडियोस वायरल हो गई थी। तो उसके साथ साथ ना मैंने बड़ी कोशिश की थी कि चलो किसी ना किसी तरीके से ना मैं घर चला सकूं, अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूं, क्योंकि 30,000 में तो मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम पे जो फ़हर का दूध आता था ना मेजी वालों का, वो तकरीबन आता था BF1, और वो आता था 2200 का, क्योंकि ये इतना वीक होता था, इतना ज़्यादा कमज़ोर होता था कि इसको गाय का दूध, किसी चीज़ का दूध सूट नहीं था करता ना। तो फिर जनाब हम लोगों ने डॉक्टर से पूछ के मेजी BF1 BF2 लगवाया। वो 2200 का आता था। आई डोंट नो क्या वो कितने का है। उस टाइम पे इतना आता था कि वो 4-5 दिन ही निकलता। तो आप सोचेंगे हमारा 7-8 हज़ार रुपया सिर्फ इसी तरफ चला जाता था। और बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर उसमें देखी हम लोगों ने, बहुत फेस की उन चीज़ों में। और मैं पैसे जमा करती थी, लेकिन वो पैसे किसी ना किसी तरीके से निकल जाते थे, लग जाते थे। बरकत नहीं थी होती ना पैसों में, वो चीज़ थी कि बरकत नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब रिश्ता आप अल्लाह ताला से मजबूत करते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में लाजिम करते हैं ना, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आपके रिज़्क़ में बरकत किधर से आ रही होती है। फिर आपके ख्यालों में भी नहीं होता कि अल्लाह ताला ये जो 30,000 रुपया देते हैं और ये कैसे हम मैनेज करते हैं, पता ही नहीं चलता कि माशाल्लाह पूरा महीना निकल जाता है। और साथ आप लोगों को मैं बताती हूँ कि उस टाइम पे ना हमारे पास एक एयर कूलर होता था, और उस पे ना नीचे मैट्रेस डाल के ना हम लोग सोते थे। तो बहुत तकलीफ़ वाला वो टाइम था, जिसमें मैं आप लोगों को अपना तजर्बा बता रही हूँ ना। ये कोई भी मेरी बहन डिमोटिवेट मत होएं कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ये है वो है। लेकिन देखें, एक वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदल जाता है, लेकिन चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं।
जैसे कि वो मैट्रेस होता था और नीचे कॉकरोच आ रहे होते थे, कभी कोई चीज़ आ रही थी, क्योंकि हमारी ना ग्रिल लगी हुई थी बाहर, और ग्रिल कभी बार बार ओपन बंद ये वो, तो इसी तरह से ना वो फिर बड़ा मुश्किल टाइम था। कूलर ख़राब हो जाता था, कभी मोटर ख़राब हो जाती थी, तो 3-4 हज़ार रुपये में वो ठीक करवानी होती थी। तकरीबन 8-9 साल हमने कूलर में गुजारा किया था। पहले वो स्टैंड वाला पंखा भी नहीं था, वो स्टैंड वाला पंखा भी मैंने अपने ससुराल वालों से मांगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अब्बू से किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करती थी कि अब्बू मुझे स्टैंड वाला पंखा ला दें, मुझे कुर्सियाँ ला दें, मुझे फ्रिज ला दे, मुझे बर्तन ला दें। तो मैं इस तरह करके ना अपने अब्बू से पैसे मांगती थी, लेकिन मुझे शर्मिंदगी बहुत होती थी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। मेरी आज उन पेरेंट्स को नसीहत है कि अपनी बेटियों को ना कम से कम इतना पढ़ाई लिखाएं कि वो अपने पाँव पे खड़ी हों और अपना जहेज़ बनाएं, अपनी चीज़ें खुद लें, ठीक है। तो मैं ठीक है, बस मैं फिर जॉब भी नहीं कर सकती, मैं कहीं जाती भी नहीं थी अपने छोटे से बेटे को छोड़ के कहीं बाहर, और फिर मेरा दिल भी नहीं था करता, क्योंकि मैं दुनिया वालों से तंग आ गई हुई थी कि ज़ाहिर है फिर दुनिया वाले जीने तो नहीं ना देते। मेरी कोशिश थी कि घर बैठ के किसी ना किसी तरीके से ना कमा सकूँ, किसी ना किसी तरीके से अर्निंग कर सकूँ। तो अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा है, ये नज़दीक आके मेरा टाइम चेंज हुआ है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है। जैसे कि मैं एक छोटे से रूम में रहती थी ना, तो ये कमरा मेरा ना, मुझे इसी में सुकून मिलता था। मैं कहीं पे भी चली जाती हूँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। और रेंट वाले घर में जाना हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, जो मैं कि सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती। वक़्त आने पे ज़िंदगी ने साथ दिया तो ज़रूर बताऊँगी कि क्या रीज़न थी, क्यों जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो होता है ना कि ये कमरा भी मुझे बहुत बेहद पसंद है। अभी मैं भी सोचती हूँ कि 20,000 रुपया रेंट देना मेरे लिए वाक़ई में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो पैसे मैंने उधर रेंट वाले में देने हैं ना, वो मैं उन पैसों की कमेटी डालूँ, पैसे सेव कर लूँ, कल को मेरे काम आएँगे। लेकिन नहीं, जाना बहुत ज़रूरी है, मजबूरी है हमारी। तो हेल्थ का तो एक कह लें कि वो आ रही है ना बात, के हेल्थ वो एक साइड पे कर लें, बाकी भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उस टाइम पे ना, जब 2021 के टाइम था ना, तो बारिश होती थी ना, तो बारिश का पानी सावन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस टाइम पे मिड में आके मेरे बेटे को करंट लग गया, उसकी सर्जरी, उसका खर्चा, और बहुत सारा मैंने गोल्ड सेल कर दिया, अपनी प्रेगनेंसियाँ लॉस की। और मेरी प्रेगनेंसियाँ लॉस भी सिर्फ इसी वजह से होती थी क्योंकि मैं टेंशन बहुत लेती थी, ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, शुगर की पेशेंट थी, और वो तो मुझे अभी आके इनका पता चला, लेकिन मुझे ये 3-4 साल से बिल्कुल भी इल्म तक नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है। मुझे एनजाइटी था, डिप्रेशन था। ज़ाहिर है कि जो चीज़ें हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी होती, वो बाद में अगर आपको आके पता चलती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है ना। तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक मोजज़ा हुआ, जो मोजज़ा वो मेरी ज़िंदगी में हुआ, वो ये 2 माह पहले ही हुआ था। कि देखें, मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके ना पैसे जमा करती थी, और मैं बर्तन ले लेती थी, मैं कोई ना कोई चीज़ ले लेती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा। और एक गुमनाम बहन थी, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया इंस्टाग्राम पे, और दैन उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बादशाह तो तेरी, वो मुझे लगता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से ही मेरी तरफ आई थी। और ऐसे कोई ज़िंदगी में आके आपकी हेल्प नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह ताला ही उनके दिल में मोहब्बत डालते हैं, और अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने मुझे कुछ पेमेंट, कुछ रकम सेंड की, और कुछ उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना घर सीधा करें, आप जो दिल करता है आप लें, क्योंकि आपकी वीडियो देखती हूँ तो दिल बहुत खफा होता है, तो प्लीज़ आप जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें लें। मैंने बर्तन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे घर में कोई मेहमान आ जाता ना, तो मैं ससुराल वालों के बर्तन, प्लेट्स, ट्रे और टेबल लेने के लिए जाती हूँ, तो मुझे बड़ी एक गिल्टी फील होती थी ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ पेमेंट सेंड की, मैंने अपने बर्तन लिए, बर्तनों के साथ मैंने अपने न्यू पर्दे लिए थे। पर्दे भी मेरे 4-5 साल पुराने लगे हुए थे, मैंने पर्दे चेंज किए, सोफ़ा लिया, टेबल लिया, मिरर लिया। और अभी भी कुछ अमाउंट मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने खुद संभाल के रखी हुई है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर पैसे मैंने सारे लगा दिए ना, तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रहना, क्योंकि वो मैंने पैसे थे, वो मैंने अपने संभाल के रखे हुए थे। तो और मैं साथ साथ आप लोगों को बताऊँ ना, मेरे पास कोई गोल्ड की चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मुझे एक टॉप्स पसंद आए हुए थे, मैंने अपने अब्बू से बात की थी कि मुझे वो टॉप्स लेने हैं, तो आप मुझे ला दें, तो मैं आपको ना पेमेंट कर दूँगी। तो फिर जो है ना, मुझे लगता है कि अल्लाह पाक बहुत बेनियाज़ है। अल्लाह पाक आपके दिल की बातें सुन रहे होते हैं, बस अल्लाह पाक से दोस्ती कर लें। अल्लाह ताला से बढ़कर कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, बाकी तमाम रिश्ते धोखे के होते हैं। तो मैं एक दिन आसमान के नीचे बैठ के ना बहुत रो रही थी, और मैं अल्लाह ताला से ये कह रही थी कि अल्लाह ताला सब के अच्छे दिन आ गए, मेरा अच्छा दिन कब आएगा। ज़िंदगी में ना इम्तिहान चलता रहता है, आजमाइशें आती रहती हैं, और आजमाइशें उन्हीं पे आती हैं जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता है। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी से मायूस मत हुआ करें, कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ना हमारे लिए बेहतर ही सोच रहे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता।
तो जैसे कि देखिए अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने रूम को प्यारा सा नीट एंड क्लीन कर लिया, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि अल्लाह ताला ना आने वाले वक्त में भी बेहतर ही करेंगे। जैसे कि अब बाहर जो है ना किचन का भी थोड़ा मसला है, उसके साथ साथ मैं कह रही थी कि बस कोई अच्छा सा घर मिल जाए ना। अच्छा मैं कहती हूँ 10,000 मैं रेंट निकाल लूँगी, बस 10,000 वाला भी मुझे मिल जाना, लेकिन नहीं मिलता। ठीक है, मैं पहले सोचती थी कि जो 10,000 वाला घर है ना उसके तो वाशरूम में के आगे पर्दे लगे हुए हैं और किचन के दरवाजे नहीं लगे हुए और रूम के दरवाजे भी नहीं लगे हुए, ऐसा वो घर था जो हम देख कर आए थे। तो मैंने कहा मैं एक जगह से निकल के फिर दूसरी जगह पे जाके इस तरह का घर मैं नहीं लेना चाहती ना। लेकिन फिर ये हुआ कि फिर हमें एक 20,000 रुपये वाला घर मिल गया और हम लोगों ने पसंद कर लिया, हम लोगों ने देख लिया। लेकिन बात यही आती है ना कि यार हम लोग नहीं किसी को जानते, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये फ़ला बंदा कैसा है, हमारे साथ फ़ला बंदा कैसा है। मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि आप बहुत मासूम हैं, आपको तो लड़ाई भी नहीं करनी आती, आप किसी के साथ झगड़ भी नहीं सकती। खुदा ना हंसता कोई बंदा आपसे आके कोई ज़ाहिर है कोई बात ही कर लेते तो आप तो बिल्कुल भी रोना शुरू कर देती हो। तो मेरा ये है कि मैं किसी के साथ लड़ भी नहीं सकती, मैं नहीं बोलती। मेरे साथ जो कोई करके चला जाता है ना तो मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ और अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देती हूँ। और मुझे इस चीज़ पर यकीन है कि जब हम लोग खामोश हो जाते हैं ना तो कुदरत जवाब ज़रूर देती है। मैं कहती हूँ उनसे बदला जो अल्लाह पाक लेते हैं ना वो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है। तो हमेशा ये किया करें कि अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपके हस्बैंड के कान भर रहे हैं या आप लोगों को कोई आपके खिलाफ करवा रहे हैं, तो सिर्फ इतना क्या करेंगे, चुप कर जाया करें, रोया भी मत करें। मैं तो रो लेती हूँ, मैं रो के दिल हल्का कर लेती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी नहीं है ना, तो फिर मैं अल्लाह ताला से बात करके ना थोड़ा अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। तो रो के ना आंखें बंद करके सिर्फ ये यकीन क्या करें कि अल्लाह बड़ा बेनियाज, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो कोशिश किया करें कि किसी का दिल मत दुखाया करें। मेरी कुछ बहनों को मेरी बात बुरी भी लगी थी। कुछ 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ना एक सिस्टर का नेम ले लिया था और अब वो 2-3 दिन हो गया मुझे वो कमेंट्स नहीं कर रही। मुझे फ़ील तो होता है, लेकिन यकीन करें ना अब मेरा दिल ही नहीं करता मैं किसी को ज़बरदस्ती कोई बोलूँ कि आए आए क्या हाल है ये वो। मैं कहती हूँ अगर किसी ने जानना है तो चला जाए यार, नहीं मैं किसी को अच्छी लग रही। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से ना डिमोटिवेट नहीं होना। आप लोगों ने सोचना है कि अल्लाह पाक बेहतर कर सकते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेंगे। अगर आपके घर औलाद नहीं है ना तो ये सोच लिया करेंगे उसका मुकाम ही अलग होगा क़यामत के रोज़ इंशाल्लाह। मैं कल परसों एक वाक़या पढ़ी थी कि जिनका छोटा बच्चा फ़ौत हो जाए या जो बे औलाद है ना, इनका मुकाम ही अलग होगा। तो इसलिए सब्र कर जिया करें, लोग नहीं जीने देते। मैं आप लोगों को सच्ची बात बता रही हूँ ना, जो बे औलाद लोग होते हैं ना वो तो इन चीज़ों से गुज़रे होते हैं, लेकिन जो जिनके बच्चों की डेथ हो जाती है ना फिर उनको वो नहीं जीने देते लोग। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने ना रूम की सफाई कर ली थी और घर भी मेरा माशाल्लाह से अंदर से साफ़ हो गया था। बर्तन रहते थे, बर्तन मैंने कहा खाना खा के ना फिर मैं धो लेती हूँ। साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो मैंने छोटे छोटे से पौधे आगे लगाए थे ना आज से 3-4 माह पहले, तो अब ये माशाल्लाह से बड़े हो रहे थे। और ये जो बेल थी ना मेरी बस ये ख्वाहिश है कि ये बेल ना जल्दी से बड़ी हो जाए। इसको मनी प्लांट्स बोलते हैं ना, मनी प्लांट बोलते हैं शायद। तो ये मेरा बड़ा एक ख्वाहिश है कि ये ना एक बड़ी सी बेल बन जाए। अच्छा ये ना क्यारी में पौधे बहुत प्यारे लगते हैं, इनके साथ कभी पिंक फूल लगा होता है, कभी येलो, कभी वाइट, इनके हर तरह के फूल इनके साथ लगते हैं और ये बड़ी प्यारी सी लग रही होती है। तो बस मैंने पहले कहा कि मैं ऐसे इनको धो लेती हूँ, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा साथ थी ना कि अगर मैं थोड़ा सा भी धूप में काम करती हूँ ना तो फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। साथ दूसरा ये बता दूँ कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं ना उनको धूप अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो बस मेरा दिल था कि मैं जल्दी जल्दी से फिर झाड़ू लगा लेती हूँ, पौधों को साथ पानी दे देती हूँ और साथ ना मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, फिर चलते हैं अंदर। मैंने ना तकरीबन सुबह 10-11 बजे ना रोटियां मंगवा ली थी। मैंने कहा था कि वो नहीं जो थोड़ा सा पानी लगा के और आयल लगा के जो रोटी बनाते हैं वो बड़ी मज़े की बनते हैं ना, तो वो फ़खर को भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो वो ना बना लूँगी, साथ बड़ा मज़ा आता है ना दिन के टाइम या सुबह के टाइम हम लोग खा लें। तो मेरा नाश्ता ही दिन के टाइम होता है, मैं सच्ची बात बता रही हूँ। बाकी सब ये करके चले जाते हैं, लेकिन मेरा जो नाश्ता होता है ना वो दिन के टाइम इनके खाने के टाइम होता है। और बाकी ये कि यह जो फ़्रॉक पहनी मैंने इसमें मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा। तो जो फ़्रॉक होती है ना वो उसमें बंदा बहुत हेल्दी नज़र आता है और जो मोबाइल का एंगल होता है ना, एंगल वो भी इस तरीके से होता है कि फिर आप लोग ज़्यादा मोटे नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपना मोबाइल सीधा करके वीडियोस बनाते हैं ना फिर आप स्मार्ट नज़र आते हैं। तो बाज़ दफ़ा इस चीज़ का भी इफ़ेक्ट होता है कि बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा होता है। मैं अभी वीडियोस देख रही थी तो मैंने कहा मैं देखो कितनी मोटी लग रही हूँ।
तो हेल्दी लग रही हूँ ना, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना आप लोगों को भी इस चीज़ का आया बता दूँ कि अच्छा यहाँ पे ना बस मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म करना है, साथ मैंने सुरख लोबिया का सालन बनाया हुआ था। मुझे टेंशन नहीं होती, मैं रात को खाना बना लेती हूँ तो फिर दिन को ना मेरे लिए आसानी हो जाती है। फिर वो जो दिन वाली टेंशन होती है ना, हाय अभी खाना बनाना है, ये करना है वो करना, मैं रात को बना लेती हूँ। फिर हम लोग ना 2-3 दिन ये कि सालन काट लेते हैं, कोई टेंशन यार, बचत करनी है ना, हम लोगों ने अपना घर बनाना है ना इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग भी मेरे से कुछ ना कुछ सीख लिया करें। घर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप एक एक रुपया करके जमा किया करें। मैं एक सच्ची बात बताऊँ ना, मैं किसी की शादी पे भी जाती हूँ ना, मैं वो सूट भी ना 4-4 दफ़ा पहनती हूँ। थोड़ी सी गिल्टी तो फील होती है, थोड़ा सा महसूस तो होता है मुझे, लेकिन क्या करूँ फिर, मजबूरी होती है। जहाँ भी मजबूरियाँ हो फिर वहाँ भी ये काम करने पड़ते हैं। लेकिन वो ये ना कि फ़खर की कल परसों मैं पेंटें लेकर आई थी, वो मैं थोड़ी सी महंगी लेकर आई हूँ, लेकिन ये है कि वो हमारी अगले साल तक चल जाएंगी, अगले से अगले साल तक चल जाएंगी, क्योंकि ये स्टफ़ ही बहुत अच्छा था, ये क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी ना, इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो अच्छे वाली चीज़ ले लें, फिर वो काफ़ी टाइम चलती रहती है। कौन सा रोज़ रोज़ फिर पेंटें लेने होती हैं, सर्दियाँ हैं फिर उनके ऊपर जर्सी के और साथ ये पहन लिया करेगा। तो अपने जो मैंने सूट थे ना सर्दियों वाले, इस दफ़ा ये है कि 1-2 सूट सिलाई करवाऊँगी, ज़्यादा नहीं सिलाई करवाऊँगी, क्योंकि मैंने ना सूट ला के रखे होते हैं। मैं ना कोशिश करती हूँ सर्दियों में ना गर्मियों में ना सर्दियों वाले सूट ले लेती हूँ, सर्दियों में ना गर्मियों वाले ले लेती हूँ। थोड़े से कम हुए होते हैं, सेल लगी होती है। आप भी ऐसे किया करें। अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, देखना आप लोन के सूटों में जो सेल लगनी है ना, जो 3-3 हज़ार का सूट मिला है ना, वही आपको 2,000 का मिल रहा होगा, और जो 2,000 का वो 1,500 का मिलेगा। तो इसीलिए ना मैंने सर्दियों के सूट लेके रखे हुए थे, तो अब मैंने बस ना गर्मियों के लेने हैं। तो इंशाल्लाह वो जाके नवंबर दिसंबर में लूँगी ना, ताकि उसमें कम ही मिलते हैं। लोग सोच ही पड़ जाते हैं कि इसने क्या करने हैं लोन के सूट हैं। मैं एक औरत है ना, वो कपड़े सेल करती हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे ना सर्दियों में बोला, मैंने कहा मुझे लोन के सूट चाहिए। कहती है इतनी सर्दी में आपने लोन के सूट क्या करने हैं। तो ऐसे कहते हैं ना, तो फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि आप भी ऐसे किया करें। ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मुझे बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। फिर 1-2 दिन में चलेंगे, थोड़ी बहुत और चीज़ें लानी हैं। आप लोग बोलेंगे भी हमें सेविंग टिप्स बता रही है, और चीज़ें लानी है। हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, हम लोगों ने 100 वाली जो सेल होती है ना, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे ना बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। मैंने सुना है किसी से, तो फिर मैं चलूँगी ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। कहते हैं 110 रुपये वाली या 100 या 90 रुपये वाली कोई सेल है। तो वहाँ पे ना बड़े प्यारे सी चीज़ें आई हुई हैं। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे खाना लेकर चलते हैं अंदर रूम में। बस मेरा सब कुछ रेडी हो गया हुआ था, तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। रूम में लेकर चलते हैं, और मेरा ना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, मुझे फ़ील हो रहा था। नहीं, हाई हो रहा था या लो हो रहा था। क्योंकि इस टाइम में ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना रात के टाइम बैठ के, तो फिर मैंने कहा चले आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, मेरा बीपी लो हो रहा था ना, तो 76 आया, तो वाकई में लो ही हो रहा था। नॉर्मल ही है वैसे, ज़्यादा ना हाई है तो ना ही ज़्यादा लो है। तो मैं ना बीपी की गोली खा रही हूँ ना, मुझे पहले मैंने आधी खानी शुरू की ना, तो फिर मेरी डॉक्टर ने इतना मुझे डांटा, कहती हैं आपको अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी नहीं पता। तो आप की ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा आपका हाई रहता है, तो आपको कम से कम टैबलेट दी हैं, किसी वजह से दी हैं, और ये 25 mg है। तो फिर मैंने लेनी स्टार्ट कर दी, फिर अब मेरा ना बीपी कंट्रोल रहता है। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बस जी, ओके जी, खुदा हाफिज़।